नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इस्लाम मिटाने से मिटाया नहीं जाता, इस्लाम मिटाने से मिटाया नहीं जाता, कोई इसे दबाए अगर तो दबाया नहीं जाता। तामीर हुआ है शहीदों के लहू से, तामीर हुआ है शहीदों के लहू से, ये ऐसा महल है जो गिराया नहीं जाता। नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त व एहतराम दे लायक मेरे उस्ताद मोहतरम किबला उस्ताजुल कुरा उस्ताजुल हुफ़ाज़ नमूना असलाफ़ कारी अब्दुल रऊफ़ साहब चिश्ती उखली मौला दे जितने भी मकामी उलमाए कराम साढ़े सरां दा ताज और जितने भी दूर व नज़दीक तो मेहमान तशरीफ़ गेनायन त्रेवी चक तो तशरीफ़ गेनायन मलक मुमताज़ शलोली साहब पीर सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया जुमला गुलामान मुस्तफ़ा किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह असां लबैक आलियां नूं तो यह गल समझा के गए बल्कि पूरी उम्मत हुण याद की खलीए कि सारा तारुफ सिर्फ इतना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह मतलब अपने आप को मिटा के रखना हुजूर दा नौकर समझना तो इंशाअल्लाह मालका इज्जत देवनियां ही देवनियां। तो हज़रात जी वकार जड़ी आयत करीमा तिलावत करन दा शर्फ हासिल किया ना माशाअल्लाह जिस तरह किबला मोहतरम सारे जड़े ऐलान फरमा रहे हैं साथू सीनियर आलिम दीन जिस तरह फरमा रहे हैं ना कि सन अपनी पावर का पता कोई नहीं मकसद आम लोगों तो पावर जाहिर थईए ये हकीकत है कि जरणी कुर्बानी की जरूरत आई है ना दीन वास्ते वो सुनिया दी। कल अगर काना दज्जाल इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा फितना गिन के निकले है ना तो उस दे जवाब वास्ते मैदान दे विच पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आए तो उस वक़्त जड़े मुरीद आना उन्हें आखे हुजूर अंग्रेज़ दा दौर है तो तुसां बाहर निकलते पे हो तुहानू पता है कि थोड़े नाल क्या बन सी। आपने फरमाया सारे को ऐसी बेगैरत फ़कीरी नहीं थी कि हुजूर दी इज्जत दे हमला हो वने ख़त्म नबुव्वत ते हमला होवे ते मेहर अली शाह कमरे दे विच वड़ के बह वने फरमाया बेगैरत फ़कीरी सारे को नहीं थी। ते कल भी मैदान आप निकले तो अल्लाह ताला ने इज्जत फतूहात अता फरमाइयां ते अज भी नाजुक दौरे च निकले ना तो सुनिया दे उलमा किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आप निकले ते बाबा जी फरमांदे ने इस्लाम अपनी पावर आप रखदा इस्लाम तेरा ते मेरा मोहताज नहीं अगर तू ते मैं कोई इस्लाम दा कम कर वजाए ना अल्लाह सा तू कम गिनने ते सारे वास्ते फखर दी गल है नाज दी गल है वरना इस्लाम कहदा मोहताज नहीं। जिस वक़्त देखो बड़े बड़े जनाब इस्लाम के उत्ते हमले थींदे पैन इस्लामियात दी किताबां दे विचों कुरान दी आयतां कढ दित्तियां गईयां और खुसूसन वो आयतां जिन्हां दे विच जिहाद दा जिक्र है गैर दे इशारे दे उत्ते बे जिहाद वाली आयतां कढो स्कूलों दे विच जिहड़ियां इस्लामियात पढ़ाइयां वैंदियां ताकि एक कौम आवन वाले बच्चे मुस्तकबिल इन्हां जिहाद दा पता ही कोई ना होवे गैरत ना दी कोई चीज़ भी बाकी ना होवे बस यहूद नज़ारा दा हुक्म आवे ना तो आखिर जी इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है इन गर्दना झुका के खलो वजे इस्लाम इस्लामियात दे विचों कुरान दी आयतां कढ दित्तियां गईयां मसाजिद दे स्पीकर लै गए 74 दे विच कादियानियां दी जिहड़ियां मसीतां उन्होंने खत्म किया गया तो स्पीकर लथे ना अज सारे को बदला गिद्दा ते सारे वड्डे वड्डे कद काठ वाले लोग चुप करके बह गए गाजी मुमताज़ कादरी हुजूर दा आशिक उसनू फट्टे दे उत्ते ला दिता गया
कल जिस वक़्त अंग्रेज़ दा दौर आई ना तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर दा आशिक उसनू अंग्रेज़ा फट्टे लाया। तो बाबा जी फरमांदे हैं कि साडा सवाल है हुक्मराना कोलू कि अंग्रेज़ हुजूर दे आशिक नू फट्टे लैन ते अज मुसलमाना दी हुकूमत होवे ते मुसलमान हुक्मरान भी हुजूर दे आशिक नू फट्टे ते लैन वत अंग्रेज़ां ते इन्हां मुसलमानां च फर्क केड़ा। कल तो साढ़े बानियान पाकिस्तान चाहे सियासी लीडर हैं मजहबी लीडर हैं सारे इल्मुद्दीन दे नाल खलोते। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह नाल, अलामा इकबाल नाल, पीर सैयद जमात अली शाह नाल, जुमला उलमा मशाइख ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर दे आशिक दे नाल खलो गए। तो अज इन्हन के बनया कि मुमताज़ कादरी दे मुखालिफ गुस्ताखे रसूल सलमान तासीर दे नाल वन के खलोते। इस हद तक मुल्क के रुख नू चेंज किया जा रहा है और उस वक़्त लीडरान जेड़े हैं सियासी पार्टियां दे बाकायदा टीवी के उत्ते ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है और कादियानी हमारे बहन और भाई हैं और इस मुल्क का असासा है माज़अल्लाह। तो उस वक़्त जिले वड्डे वड्डे बह गए ना तो बस इस्लाम अपनी पावर आप रखता है। अल्लाह ने वो काम उस बाबे तो किदा जरा व्हील चेयर के उत्ते बैठा। तो बाबा जी वत तेरा नाम रहेगा। ते बाबा जी वत उन्होंने जवाब दिता लब्बैक दा नारा ला के ना फरमाया पुत्रो ये मुल्क लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, ये मुल्क मुहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ जा रहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत करीमा दा लुग़वी माना शान नुज़ूल तशरीयात उन्हें तो हट के ना मैं सादा जिया माना और चंद गुजारशात ताकि ज़्यादा टाइम भी ना होवे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अस अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हिदायत और दीन हक दे के मबूस फरमाया दुनिया दे उत्ते भेजिया। उसका मकसद के वे ले युज़हिरहु अला दीन कुल्लिह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन सारे दीनां दे उत्ते गालिब आ वजे। हुक्मरानी होवे ते हुजूर दे दीन दी हुक्मरानी हो। सरकार दी बेसत दा जड़ा मकसद है ना वो ये वे कि दीन गालिब होवे और बातिल ताकत मगलूब होवे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना भाई मैं तो सिर्फ मस्जिद नबवी दा इमाम हाँ, मैं इत्थे नमाज पढ़ावनी है और सिर्फ जुम्मा पढ़ावना है, यही मेरी ड्यूटी है। तो सरकार ये गल फरमाते ना तो इतनी मुश्किलात का सामना न करना पौंदा। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ावना मकसद नहीं, नमाज एक इस्लाम का फ़र्ज है, अदा करना ज़रूरी है, लेकिन मकसद आई दीन इस्लाम का गलबा, दीन का नफाज, दीन की हुक्मरानी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बदर दे विच वहीना पिया। अजकल ना यहूद और नसारा के इशारे के उत्ते बड़े बड़े जनाब सकाला टीवियां ते अगे पिछे ही एक मजमून बयान करींदे दीन तो अमन का दर्ज देता है, दीन तो अमन का दर्ज देता है। बाबा जी फरमाया सानी दसो केड़ा दीन है जिस दे विच गज़वा बदर भी ना होवे, गज़वा ओहद भी ना होवे, गज़वा तबूक भी ना होवे, गज़वा खंदक भी ना होवे और जनाब फतेह मक्का भी ना होवे, खैबर भी ना होवे, कादसिया भी ना होवे, करबला भी ना होवे। सन दसो क्यों केड़ा दीन है। फरमाया दीन अमन का दर्स उसले दींदा है जिले बिलाल काबे की छत चढ़ वने। फतेह मक्का वाले दिन जिले काफरा ने तलवार सट दित्तियां ना ते हाथ खड़े कर दिते, कुछ कलमा पड़ गए, कुछ जनाब तलवार सट दिते और उन्हें इस्लाम की हुक्मरानी ने कबूल कर गिदा ना। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल नू काबे की छत उत्ते खड़ा किया, उन्हें अजान पढ़ी और हुजूर ने ऐलान फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। अज अस सारियां दी जड़ियां गलतियां ते गुनाह हन दुश्मनियां सारियां माफ़ कर रहे हैं, सारियां नू माफ़ी का ऐलान फरमाया उसले जिले बिलाल काबे की छत उत्ते चढ़ गया। तो अगर दुनिया का माहौल ये होवे भाई कश्मीर दे विच ही मुसलमानां दे उत्ते जुल्म होवे, फलस्तीन दे विच भी मुसलमानां दे उत्ते जुल्म होवे, बर्मा दे विच, सोमालिया दे विच, आज़रबाईजान पूरी दुनिया दे विच मुसलमानां दे उत्ते जुल्म थींदे पे होवे ते साडे उलमा ते रहबर वो बह के आखन जी दीन तो अमन का दर्ज देता है।
तो इन्होंने मौकों के उत्ते दीन जिहाद का दर्स दींदा, गैरत का दर्स दींदा। उर्स के उत्ते किबला साहिबजादा साहब जुमला बोलिया, फरमाया कि अगर वो फिक्र ना होवे ना इस्लाम वाली तो वत कोल एटम बम भी होवे तो बंदा कोई शय भी कोई नहीं। तो इस्लामी फिक्र होवे ना तो खाली हाथ भी होवे वो कुफर दे उत्ते वो भारी होंदा। हज़रात ग्रामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेइज्जत दा मकसद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा गलबा। ये बड़े अरसे तो जनाब पाकिस्तान सारा बनया ना, तो उस वक़्त सारे तमाम उलमा मशाइख अवामुन्नास वो कायदीन दे नाल खलोते, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाल, अलामा इकबाल नाल, तो कितना अरसा लगा, 41 साल लगे। तारीख जी चली है ना 1906 दे विच तारीख चली है, तारीख पाकिस्तान, तो 47 वंज पाकिस्तान बनया। 41 साल दे विच लखां बंदे सारे शहीद थिए, लखां मुसलमान शहीद हो गए, औरतां बेवा हुई, कितने कितने जुल्म होए और लोगों ने अपने घर बार छोड़ के हिजरत करके इस मुल्क च आबाद होए। वजह की आई भाई नारा वो लग गया है कि मुसलमान नू पिछा ना हटन दी। नारा लग गए पाकिस्तान का मतलब क्या, ये नारा जड़ा आई ना ये मुसलमानों नू पिछा ना ही हटन दी। लखा बंदे शहीद करा के ना वो अपने मिशन तो पिछा नहीं हटे और बिल आखिर पाकिस्तान बनया। तो पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते बनया, इस्लाम वास्ते बनया, हुजूर दी गुलामी वास्ते बनया, ये यहूद व नसारा दी गुलामी ते एजेंटी वास्ते नहीं बनया। यही वजह भाई 47 पाकिस्तान तो बनया। और अलामा इकबाल चंद साल पहले आप दा विसाल हो गया 1938 दे विच, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें पाकिस्तान बनया तो ऐलान फरमाया भाई ज़मीन का टुकड़ा जो अस हासिल किया ना इस वास्ते किया भाई इत्थे इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अस अपनी जिंदगी गुजार सका। हुक्मरानी दीन दी होवे, शरीयत रसूल की हुक्मरानी होवे, लेकिन वो साड़ी अपनी किस्मत 48 दे विच बाबा कायद आज़म भी फौत हो गया। तो विच जनाब वो यहूद व नसारा दे गमाशते बड़े कादियानी एजेंट बड़े खुफिया तौर के उत्ते कि 6 साल बाद वत उलमा नूं एक तारीख चलावनी पई। 47 पाकिस्तान बनया तो 1953 दे विच वत तारीख के खत्म नबूवत चली, जिस दे कायदीन और बानियन मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी और किबला कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी और बड़े बड़े अकाबिरीन अहले सुन्नत और दीगर मकातब फ़िक्र नूं इन्हां नाल मिला के ना ते तहरीक के खत्म नबूवत चलाइए ब कादियानी सारे उत्ते मुसलत पे होंदे। तो 1974 दे विच बन के ना वो बिल पास करवाया, यानी 21 साल दा अरसा इन्हां लगा तो हज़ारां बंदे सारे इत्थे भी शहीद थी। 20,000 तक मुसलमाना जाना रितियाँ, उलमा जेलां कटियां, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी के उत्ते सजाए मौत के आर्डर आए, बाद में सज़ा मनसूख भी थी, लेकिन ये अपने मिशन से खलोते रहे। तो अल्लाह ताला ने इन्हां दी मदद फरमाई। तो 1974 दे विच बन के जनाब वो बिल पास थिया जिसनूं खत्म नबूवत एक्ट आख्या वैंदा। सादा जे लफ्ज़ां दे विच उसदा माना ये वे भाई उस कानून के मुताबिक कादियानी जड़ा है ना वो गैर मुस्लिम जिंदीक मुरतादिन वो इत्थे अपनी मसाजिद नहीं बना सकते, मदारस नहीं बना सकते, और पाकिस्तान दा सदर कोई कादियानी नहीं बन सकता, आर्मी चीफ कादियानी नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस कादियानी नहीं बन सकता, वजीर आज़म और सदर और अहम कलीदी ओहदे इन्हां दे उत्ते कादियानी नहीं आ सकता। यानी इतना तफसीली इन्हें कानून लिखवाया, शहादत दे के ना तो अपना मिशन इन्हें मुकम्मल किया। तो बाद दे विच बैरूनी दबाव रहे, लेकिन सारे जेडे सियासी करते धरते हैं उन्हें आखा भाई फिलहाल कौम जागदी है। ऐसता ऐसता उन्हें वन के वो मुनासिब टाइम डिठा भाई हुण एक कौम सुती हुई है, मसीतों के स्पीकर लै गए तो नहीं बोली, हुण इन्हें हलना कोई नहीं, तो उन्हें बड़ी सोची समझी साजिश दे तहत ना खत्म नबूवत के कानून नूं खत्म किया। तो बस खुदा करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए किबला बाबा जी के मज़ार पाक जो आप मैदान दे विच फैज़ाबाद मैदान लाया और वह दुनिया डिठा कि शहादत हो गई, लेकिन ये पिछा ना हटे। वो कानून भी वापस करवाया, बहाल कराया। तो जड़ा मुतालबा आई भाई जड़ा वजीर कानून जाहिद हामिद जिस वो बिल पेश किया ना असैम्बली दे विच उसदा सानूं अस्तीफा चाहिए, वो अस्तीफा भी घिन किया है और पूरे कुफर दे उत्ते एक धाक बैठी और बाकायदा अमरीका का जड़ा हाई थिंक टैंक उन्हें यह बयान जारी किया कि असा तो समझ रहा से कि पाकिस्तान कादियानी स्टेट है, ये तो सुन्नी स्टेट है, ये सुनिया नूं इतना इज्जत ते मकाम है किबला बाबा जी की वजह तो मिलिया। लेकिन उस दे बावजूद
बिरूनी प्रैशर दबाव रिहा पिछले दिनों के भी यानी जेडे वाकयात चलते रहन बैठ यूरोपी मुमालिक का एक इजलास आई इत्तेहाद आई और सारे हुक्मराना के उत्ते उन्हें दबाव पाया बई इस लब्बैक नूं बिल्कुल ख़त्म करना ये नहीं चाहिए। बाकी मौलवी वधे रहन उन्हें तो सन खतरा कोई नहीं, लेकिन ये तो खरा तो खालिस इस्लाम की गल करींदे कोई बिया इन्हां दे कोल राह भी कोई नहीं, ये बंदे सन नहीं चाहिए। उन्हें बिरूनी आकावां की गल मनण वास्ते अरबां ते खरबां डॉलर गिन के जनाब इन्हां सख्त तरीन क्रैकडाउन किए। उलमा दियां गिरफ्तारियां हुई, परचे होए, शेड्यूल होए, जनाब धरने के उत्ते शैलिंग हुई, तेजाबगर्दी हुई, हर किस्म की गुंडागर्दी, 50 तो करीब सारा बंदा उत्ते शहीद होया। अज एक वाक्य होया सियालकोट के अंदर इंतहाई वो अफसोसनाक वाकया और अस उसकी भरपूर मजम्मत करीने कि इस तरह कोई बंदा साजिश करके वो असल तहरीक नूं बदनाम करने के चक्करां दे विच उसकी मजम्मत करीने आए जितनी भी मजम्मत एक काम है। लेकिन सवाल ये वे कि जेडे अज मूँह फाड़ी खले गल्लां खले करींदे साडे तहरीक लब्बैक दा 50 बंदा शहीद थी या जुल्मन उस वक़्त ये लोग कित्थे आन। एक श्रीलंकन वास्ते तो इन्हें एहतजाज याद आ गए, ये जनाब सब कुछ कर रहे हैं, असा भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये वे कि जिस वक़्त को हुजूर दे गुलामां दे उत्ते इतना जुल्म थींदा रहा उस वक़्त मीडिया एंकर और ये सारे लिबरल तबका उसले कितने मर गया। तो बाबा जी फरमांदे ना गल विच हो रहे पीड़ा होर ते फकियां होर ते जिस रुख दे उत्ते मुल्क नूं लावना चाहते हैं ना अलहमदुलिल्लाह वो रुख हुजूर दी गुलामी दी तरफ तब्दील हो चुका। हजरात जी वकार जितने भी मसाइल चलते पैन मुल्क की मईशत का मसला बीमारियां बहरान वबावां हर मसले का सिर्फ एक हल है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज की तवे हुजूर दा दीन तख्त गिनाओ। इंशाअल्लाह जिले हुजूर दा दीन तख्त आवना है ना ये सारियां नहुस्तां ते बेबरकतियां खत्म हो वैनी। ये अल्लाह ताला दा कुरान दे विच वादा फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फरमाया अगर दुनिया वाले लोग ईमान घिनावेन ते ईमान दे उत्ते डट वंजन ए तू संग तू उता कलमा ना पढ़न कलमे दे उत्ते डट वंजन मजबूत हो वंजन कोई मुश्किल आ वंजन ते वो बर्दाश्त करन। फरमाया अगर ये लोग ईमान घिनावेन ते उस तो बाद तकवा अख्तियार करें अल्लाह तू डरें हलाल नू हलाल समझन हराम नू हराम समझन। जिले मुल्क दे सारा निज़ाम हराम दा होवे सूद दा निज़ाम होवे बैंकारी दा सारा निज़ाम सूद ते वत कौम दे नाल झूठे वादे कीते वंजन जी 6 महीने इंतजार करो ते साल इंतजार करो खुशहाली आसी ते तरक्की आसी ते IMF तू कर्जे घिन के आवन ते अरबां डॉलर नाल सूद दे वापस करने होवन। ये झूठे वादे कुछ भी नहीं होना और ज्यादा जनाब महंगाई दे अंदर और परेशानियां दे अंदर और इन्हां दल दे विच फसदे ही वेसा वो सूद जिस दे मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद गिनण वाला देवण वाला कम करन वाला उस दे नाल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा ऐलान है जंग है। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल जंग दा चैलेंज कबूल करके बैठे हुआ है ते वत असां उम्मीद लाई बैठे हुआ है बगू खुशहाली आसी तरक्की आसी कुछ भी नहीं आवना। खुशहाली ते तरक्की चाहिए है ना ते वत यहूदो नसारा दी गुलामी खत्म करो वो पट्टे गाटे चू कड्डो ते हुजूर दी गुलामी दे विच आओ। फरमाया अगर ये हलाल नू हलाल समझन हराम नू हराम समझन लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ताला आसमान वाले पासे हुई बरकतों के दरवाजे खोल दे सी जमीन ही ना वास्ते बरकतों के खजाने कट दे। तो इस वास्ते मुसलमान बनो मुसलमान अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे उत्ते यकीन रखो ना इस्लाम वास्ते खड़े हो वनो इंशाअल्लाह। वत बाबा जी फरमांदे ने इस्लाम कांड नहीं लगन दी वत अल्लाह दे उत्ते यकीन रखो। तो ये जितने भी कर्जे गिन के आंदे पैन गरीब आवाम नूं इन्हां दिता किए वे गरीब आवाम दे उत्ते तो महंगाई उल्टा वधी वेंदी हर चीज़ के रेट वधदे वेंदे पेट्रोल वधदा वेंदा है चीनी वध गई है घी वध गए कीमतां सुन के बंदा हैरान पे थींदा और गरीब बेचारे जुल्म की चक्की दे विच पिसदे पैन
तो वह सारे अरब डॉलर कर्जे तो बस कर्जा कौम के उत्ते चढ़ता वहदा तो वह लगता कितने पे वड्डे लोगों की अयाशी के उत्ते चलता पे। तो अगर चाहते हो ना तरक्की खुशहाली तो इस्लाम का कानून है मसावात VIP कल्चर ख़त्म करना पोसी। जिले इंशाअल्लाह इस्लाम आसी ना तो VIP कल्चर ख़त्म। बड़े बड़े वजीर जनाब जिले निकल सन 20 गड्डियाँ अगों 20 पिछों और उन्होंने उत्ते जितने मुलाजिम इन्होंने नहीं तनख्वाहां गड्डियाँ के खर्चे ये सारे कौम के खजाने चो लगते पे। एक एक हाउस के कितने खर्चे वजीर आजम हाउस सदर हाउस गवर्नर हाउस फलाना हाउस और जनाब वड्डे लोग जिले बाहर वैसन तो वह जनाब जहाज़ों के सारे टिकट और जिन्हें महंगे तरीन होटलों के एक एक दिन के करोड़ों रुपये के अखराजात ये सारे कौम के खजाने चो निकलते पे। तो जिले ये सारे प्रोटोकॉल ख़त्म थी वैसन ना और सादा तर्ज जिंदगी वड्डे लोग हुक्मरान वो अपना गिनसन तो सारिया मुसीबतां ते बोरान और महंगाइयां ये सारिया ख़त्म हो वैसन। साडे कराची दे विच किबला मुफ्ती कासिम फखरी साहब मैंबर पार्लीमेंट उन्हें पार्लीमेंट दे विच खलो के आखे उन्हें आखे आदे जो कर्ज ज़्यादा और मीशत ख़राब पई थी है तो इस्लाम के उसूल ते अमल करो ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन आप जिले खलीफा बने ना तो आपने फरमाया भाई मेरी तनख्वाह इतनी रखो जितनी मजदूर की तनख्वाह है। तो लोग आख्या साहबा कराम ने अर्ज़ की थी हुजूर तुसां वक़्त दे बादशाह अमीरुल मोमिनीन मजदूर की तनख्वाह दे थोड़ा गुजारा कि नहीं हो सी। फरमाया तुसा इतनी भी रखो अगर मेरा गुजारा ना होया ना तो वत मैं ऐलान करे सा भाई मजदूर की तनख्वाह वधाओ। जिंदाबाद। उन्हें फरमाया भाई जितने जितने बड़े बड़े लोग इन्ना वजीर मुशीर सियासतदान MA MPA जर्नल कर्नल जज वापड़ा के मुलाजमीन बड़े बड़े आला उहदे थे उन्हें सारे दी तनख्वाहां सारे समय तो ना कहे पहले इब्तदा मेरे को करो तो मजदूर के बराबर तनख्वाह कर दो तो इंशाअल्लाह एक साल के विच ना इतना पैसा कट्ठा हो वैसी कि मुल्क के सारे कर्जे ले वैसे। लेकिन इस्लाम वड्डे लोगों के बारे च नहीं जेडे इतनी आयाशियां करींदे पैन और कौम के पैसे लुट रहे ना। इस्लाम वो नहीं चाहते कि आ वने इस्लाम उसे चावना है जिसनों इस्लाम नाल मुहब्बत है। आम गरीब लोग हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों के विच आए तो गरीबों के विच भी रावना। तो इंशाअल्लाह अवाम हुण खड़ी होंदी पई है हुजूर दे दीन वास्ते। हुजूर दा दीन तख्त दे उत्ते आसी ना तो इंशाअल्लाह सारे प्रोटोकॉल इस्लाम तो इतना डाढ़ा कि वक़्त दे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म उन्होंने दी कंड के उत्ते आटे की बोरी लड़ा के ना तो गरीब बेवा के घर पड़ा दी बस गरीबों को आटे के थैले वास्ते लैना नहीं बनावनिया पौनिया। तो इंशाअल्लाह इस्लाम आसी ना तो इस्लाम की बरकत दे नाल तरक्की और खुशहाली। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर आया ना तो आपने निज़ाम ज़कात नाफिज किया। कोई सूद का जनाब तसव्वुर ही कोई नहीं। निज़ाम ज़कात जिहड़ा शरीयत का कानून है वो नाफिज फरमाया तो अल्लाह ताला दी इतनी बरकत आईयां भाई बड़े बड़े जमींदार और ताजिर वो ज़कात दा माल चाह के ना चौका च वंज खलोंदे तो दे दिन भाई कोई गरीब बंदा कि ताई नज़र आवे तो अस ज़कात दा माल उस दिवाएं। थोड़ा जहा कोई दरमाना बंदा नज़र आता है ना पुछते हैं भाई ज़कात गिनसे मैं देवनी है वो आदा मैं आप साहिब निसाब हाँ मैं तो आप दी ना ज़कात। अजकल सारा हाल के वे भाई ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन को ज़कात के पैसे आ वजन ना इला माशाअल्लाह थोड़े नेक बंदे भी हो सन। ज़्यादातर हाल ये वे वादे तो चेयरमैन साहब आप हड़प करे सन तो अद्धे जेडे उन्हें देवने ना वो भी मुँह मुलाजे तो सिफारिशों के उत्ते सही मैरिट और इंसाफ कोई ना हो। तो इंशाअल्लाह जिले इस्लाम आसी ना तो इस्लाम की बरकत है ज़कात देवन वाले गुलींदे वधे हो सन तो गिनण वाला कोई ना लभसी। तो आप दवत आमिल वो अफ्रीका दे विच गया ना सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ दा ज़कात दा माल कट्ठा करने वास्ते तो आपने फरमाया भाई वो ज़कात दा माल जेड़ा कट्ठा करना है ना उथा ही तकसीम कर देवना मदीना पाक नहीं भेजना इत्थे हुण ज़रूरत कोई नहीं। तो उत्थे गया उस कट्ठा किया खर्च किया वत खत लिखिया कि अमीरुल मोमिनीन इतना माल कट्ठा होए इतना असा तकसीम कर दिता लेकिन हुण बंदा गिनण वाला कोई नहीं तो इतना बच्चा पे उसनूं मैं किदे करा। तो आपने बात हुक्म जारी फरमाया भाई जेडे गैर मुस्लिम जिम्मी हैं ना ये भी एक बहुत बड़ा मसला लिबरल लोग सानू बदनाम करने वास्ते इस्लाम नू बदनाम करने वास्ते जी अकलीयतां दे खिलाफ ने मौलवी
भाई इस्लाम अकलीयत नूं हक दींदा, अकलीयत नूं तहफ़्फ़ुज़ दींदा, अकलीयत के खिलाफ नहीं, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ है। अकलीयत होना होर गल है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बेअदब और गुस्ताख होना बई गल है। फतेह मक्का दे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुश्मनों नूं माफ़ फरमा दिता, आम माफ़ी का ऐलान कर दिता। ते एक बंदा है इस्लाम दा दुश्मन, अल्लाह रसूल दा दुश्मन, जिसका नाम इब्ने ख़तल है, तलवार उसके हथ च, तलवार उस सट्टी कोई नहीं, और वह वन के काबा शरीफ के परदे च लुक गया। इडू काबा की दीवार, इडू काबा का गिलाफ विच खला है वो दुश्मन रसूल, गुस्ताखे रसूल। साहबा पूछा यार रसूल इसका क्या करना? फरमा उक्तुल हो, उठाई मान के उन्हें कतल करो। इस वास्ते मसले नूं गड़बड़ न कीता वने। गुस्ताखे रसूल दा होर मसला, अकलीयत नूं इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ दींदा। अकलीयत अकलीयत बन के रहे ना, अपनी हद दे विच, अपनी इबादत गाह दे विच इबादत करे। इस्लाम के खिलाफ, नबी इस्लाम के खिलाफ को प्रापे गंढे की उसने इजाजत नहीं है। सैयदना फारूक आजम का दौर है, आप तशरीफ गिन के आंदे पैन। एक यहूदी है जिसकी 90 साल उम्र, चिट्टी दाढ़ी, गर्दन कमर उसकी झुकी हुई, निव के टुरदा, तो वह मजदूरी वदा करींदा। आप पूछा भाई तेरा पिछू को कमावन वाला कोई नहीं, कोई औलाद? उस आखा नहीं हुजूर मेरी कोई औलाद कोई नहीं, तो गरीब बंदा, मैंने कमावना पौंदा है। फरमाया तू आराम नाल घर बन के बह रहो, तेरा खर्चा इस्लाम बैतुल माल दे विचों पूरा करे। फरमाया सारी जिंदगी तय कमाए, तेरा टैक्स इस्लामी रियासत तक पहुँचता रहे। तो अज अगर तू इस उम्र में पहुँच गया आना तो तेरे वारिस कोई नहीं, तो इस्लाम तेरा खर्चा जड़ा घर पहुँचे। अकलीयत नूं इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ दींदा, लेकिन जड़ा बरसरे आम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गाली कढ़े ना, तो कोई आखे जी हर कह दी अपनी राय ते आज़ादी है, कोई आज़ादी कोई नहीं। जड़ा इस्लाम के खिलाफ या नबी इस्लाम के खिलाफ प्रापेगंडा करे ना, तो गुस्ताखे रसूल की सज़ा वो सज़ाए मौत है। और साडा मुतालबा हुकूमत वक़्त को लूँ भाई 295 सी नूं अमल दरामद करो। इस उत्ते असा चाहने कि रियासत सज़ा देवे। जड़ा कानून कुरान का कानून है, हदीस का कानून है, पाकिस्तान के आईने च मौजूद है, लेकिन यहूद और नसारा के दबाव की वजह तो ना उसनूं मुअत्तल करके रखे हुआ है। कितने गुस्ताखे रसूल 500 तो ज़्यादा इस वक्त ही पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों च बैठे, गवाह साबित, अदालत फैसले सुना छोड़े, लेकिन बैरूनी दबाव की वजह तो ना पाकिस्तान बनन तो अज तक एक भी गुस्ताखे रसूल को सज़ा नहीं दी गई। तो जिले वर रियासत सज़ा न देवे ना, काजियां दे फैसले कम ना आवन, तो वत गाजियां सामने आमना पौंदा। इस वास्ते रियासत के सामने मुतालबा कि तुसा इंसाफ दो। हुजूर दे गुस्ताखां की जिहड़ी सज़ा है शरी और आईनी, और रियासत जारी करे ताकि कौम नूं भी एतमाद होवे और कोई बंदा कानून नूं हाथ च न गिने। अगर रियासत सज़ा न देवे और इंसाफ के तकाजे पूरे न करे, तो कोई बंदा कानून हाथ च गिने, तो इसकी वजह जुर्मवार और जवाबदार और रियासत हो सी। तो इस वास्ते आइन और कानून की अस हुक्मरानी चाहते हैं। और इस वास्ते तारीख लब्बैक जी मैदान अमल दे विच, हर मैदान अमल दे विच भाई अगर तुस चाहते हो ना निज़ाम मुस्तफ़ा आवे। इतने अलहमदुलिल्लाह सब मिलाद कर रहे हैं, बाबा जी का उर्स कर रहे हैं, बड़े सवाब का काम है, लेकिन इस नाल निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आवना। 11वीं शरीफ तुस मनाओ करो, सवाब का काम है। निज़ाम मुस्तफ़ा आवना है तो अपने नुमाइंदे जड़े असैम्बलियां दे विच पहुँचाओ, उत्थे वो कानून की गल करें, इस्लाम की गल करें, कानून पास करें, और इंशाअल्लाह वक्त करीब है कि हुजूर दा दीन तख्त दे उत्ते आवना। इंशाअल्लाह जिस तरीके नाल इस तारीख नूं कितना दबाया गया, कोई भाई आम तहरीक होंदी ना, कोई उसका गलत मकसद होंदा, इखलास न होंदा, लिल्लाहियत न होंदी, और इस्लाम की पावर वाली जमात न होंदी, वो करन दी खत्म थी वे। इस अपने इलाके नूं देखो तो इत्थे जनाब कितने दबाव पाए गए हो सन, लोगों ते परचे भी हो सन। सारे नाल उखली मोला दे बाकी साथी बैठे, 23 MB दे 26 MB दी कारी साहब बैठे, ये सारे जेल भुगत के आए। इतने दबाव के बावजूद भी ना अज भी आदे पैन बाबा जी की जुबानी, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाओ। तो इंशाअल्लाह आप सब हजरात ना बड़ा खुल के इस तारीख का साथ दो। किसी ऐरे गैरे की गल सुनने की जरूरत नहीं। इस्लाम दुश्मन कुवतां, लिबरल कुवतां बिल्कुल इस चक्कर च इस तारीख को बाउंड किया वजे,
लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मदद नाल उन्हां दे फजल दे नाल जिथे तारीख पहुँच चुकी है ना, इंशाअल्लाह हुण रुकण वाली नहीं है और इंशाअल्लाह अगे आसानियां ते खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल मरला आ भी वैंदा है, आवना नहीं, खुदा न खास्ता आ भी वैंदा है ना, तो डरना झकना नहीं। डरन तो वो जिन्हें को कत्ल कीते होवें, जिन्हें दहशत गर्दियाँ कीती होवें, जिन्हें जनाब चोरियां कीती होवें, डाके मारे होवें और मुल्क लुटे होवें, आटे ते चीनी दे बहरान पैदा करने दे सबब बने होवें, उन्होंने तो डरना चाहिए। सानू किस दा डर है? असां तो ताजदार खत्म नबूवत दा नारा लाया। तो इंशाअल्लाह आप हर मैदान के उत्ते तैयार रहना, इस्लाम का बाजू बनना। अज माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई है सुनते हासे बे उखली मौला दे साथी बड़े जज्बे आले, लेकिन अज अल्लाह ताला ने ज़ियारत का मौका भी दिता और इंशाअल्लाह मजीद रबते रासन और ये सिलसिले भी चलते रासन। मजीद असा इरादा कर रहे हैं, ज़िलाई कायदीन की अगले दी मीटिंग भी आई कि इंशाअल्लाह जितने सारे शहर हैं वड्डे वड्डे उत्थे एक ऐसा ज़िले का प्रोग्राम होवे भाई एक दिन के प्रोग्राम होवे। बाज़ औकात असां इंज करीने आना भाई एक काज सडाया तो वत प्रोग्राम 2-3 होए तो उस थोड़ी जी वत तवज्जुहात लोगों या तकसीम थी नहीं, क्योंकि असां हुण एक इस्लाम की पावर दिखावनी। तो इस वास्ते पूरा ज़िला एक जहाँ प्रोग्राम होवे और ऐलान होवे, तशहीर होवे, पूरा ज़िला उत्थे इकट्ठा किया वजे। जिस तरह सारे हुण रुकने शूरा हैं अलहमदुलिल्लाह, हर एक अपनी मिसाल आप है। अगले दिन अस गल करींदे पे ऐसे साथियों के कि पहले सिर्फ लोग सारे बाबा जी नूं जानते हैं और बाबा जी के इस्तकबाल होंदे हैं, तो हुण अलहमदुलिल्लाह सारे रुकने शूरा जेड़े पासे वहंदे ना हर रुकने शूरा के इस्तकबाल थींदे पे। तो इस्लाम की एक अपनी पावर है। तो इंशाअल्लाह एक कम दिन ब दिन वधना। आप हज़रात मकामी क़यादत बहुत सोहने तरीके नाल तारीख का कम कर रही है, इन्हां दे नाल खलोवो और अगर कोई ऐसा मौका आ वने तो अपने आप नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकर और कमी समझ के हर दरवाजे के उत्ते दस्तक देवनी, उत्ते वन के तारीख का पैगाम देवना भाई ये इस्लाम नूं दीन नूं तख्त आवना चाहते हैं। इस वास्ते सारे इन्हां दे नाल खलोवो। माशाअल्लाह सारे दोस्त काफ़ी तौर पर देहातों के अंदर मुख्तलिफ जगह पर पैगाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया के आप हज़रात दे ही पे हो। मजीद इस सिलसिले में तेज़ करना। कल मैं वादी सून के दोस्तों को गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि वादी सून की जितनी यूसीज आन ना वो सारे उत्थे इकट्ठे हैं और जितने जिम्मेदार हैं खूड़ा दे, अंगा दे, उछाली दे, नौशहरा दे, पूरी वादी सून सोडी दे, तो उन्हें सारे यकीन दिवाए कि इंशाअल्लाह पहले भी इतने तारीख का बड़ा काम है और इंशाअल्लाह हुण कोई बई पार्टी तो इतने नज़र भी ना आ। हर पासे लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे लग सन, ताजदार खत्म नबुव्वत दे नारे लग सन। तो इंशाअल्लाह दीन आवना ही आवना है। देखना ये है कि असा उस वास्ते कितना किरदार अदा कर सकते। अल्लाह ताला मेरी आप सब की हाज़री नूं कबूल फरमाए और अल्लाह ताला दीन इस्लाम वास्ते आसानियाँ पैदा फरमावे, अहले इस्लाम वास्ते आसानियाँ पैदा फरमावे। आमीन। वमा अलैना।